हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए सुबह का है टाइम और बज रहे थे 8। तो मैं आपको बाहर का सीन दिखा रही थी। देखो सुबह ना बाहर मतलब जब होती है तो बाहर इतना अच्छा लगता है, चिड़िया चहचहाती है ना, तो बहुत अच्छी आवाज़ आती है उनकी। और देखो सूरज भी बहुत अच्छा निकले हुए हैं, बहुत चटक तेज़ धूप हो रखी है। और ये देखिए यहाँ से रोड में आते जाते लोग अपने काम पे जा रहे हैं। तो ये है हमारा बगीचा और यहाँ ना मतलब पपीते हैं, हमारा पपीते का पेड़। तो इसमें देखो पपीते ना पक रहे थे 2, ये छोटे छोटे मैं दिखा रही थी आपको। तो कितना सुंदर लग रहे हैं ना ये पेड़ में लगे हुए। तो आज अब ये 1-2 दिन में पक जाएंगे, फिर इसको तोड़ूंगी। तो मैं यही दिखा रही थी, सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था बाहर। और यहाँ देखो अंशिका उठ गई थी, तो अंशिका को मम्मी करा रही थी ब्रश। और उसके बाल मतलब वो सब सोती है ना, तो बाल उसके पूरे खुले रहते हैं, खोल के सोती है, हेयर बैंड वगैरह जो भी होता है लगा हुआ, तो उसके पूरे बाल बिखरे रहते हैं। तो फिर मम्मी सुबह सुबह उसके बाल ना ऐसे बांध देती हैं फ़िलहाल के लिए, कि नहाएगी तो फिर बनाना ही है, लेकिन जब तक ऐसे बांध देते हैं। और उसके मुंह पे आते हैं बाल, तो बड़े हो रहे थे उसके बाल। तो यहाँ पर देखिए बन गई थी आलू की भुजिया नाश्ते के लिए। मम्मी ने ये बना दी थी लोहे की कढ़ाई में। तो लोहे की कढ़ाई में खाना ना बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी बनता है। और एक साइड यहाँ पर बन रही थी चाय। ये देखिए थोड़ी सी मम्मी के लिए भी निकलेगी फीकी। और यहाँ मैं फटाफट से बना दूँगी नाश्ता, रोटी वगैरह जो खानी है। तो अब ना मैं रोटी खाना स्टार्ट कर दिया है मैंने भी। तो पहले मैं पराठे ही खा रही थी, तो अंशिका के लिए भी मैं रोटी बनाऊंगी और उसमें घी लगा दूंगी, क्योंकि अब पापा और मम्मी के लिए रोटी बनती है। तो फिर मैं और अंशिका क्या मैं फिर हम भी रोटी ही खाएंगे, पराठा बंद कर देते हैं। तो यहाँ मैं बना रही थी पराठे, और वो यहाँ मैं बना रही थी सॉरी रोटी। पराठा ही निकल रहा है मेरे मुँह से, क्योंकि मैं पराठे बनाती हूँ ना, तो वही आ रहा है मेरे मुँह में। तो बस सुबह का टाइम था, फिर इसके बाद बहुत सारे काम भी थे करने के लिए। मशीन भी लगानी है मुझे, बेडशीट वगैरह सब चेंज करनी है धोने के लिए, और मतलब बहुत काम है, हो जाता है डेली। तो यहाँ देखिए मेरा नाश्ता तैयार हो गया है, तो आ जाइए आप भी कर लीजिए नाश्ता। ये देखिए अंशिका के लिए भी मैंने बना दिया था पराठा, वो मानी नहीं, उसे रोटी नहीं चाहिए थी। और यहाँ देखिए इसके बाद ना नाश्ता पानी कर लिया था हमने। तो यहाँ पर हर माल वाला आता है हमारे यहाँ पर। तो ये प्लास्टिक के जो भी जितने भी घर गृहस्थी के मतलब जो भी सामान होता है ना किचन से रिलेटेड, मतलब कहीं से कुछ भी, वो सब होता है इनके पास। ये देखिए टोकरी वगैरह हो गई है, चम्मच छन्नी चक्कू, अब ऊपर जो स्टूल वगैरह रखे हैं, मतलब A to Z सामान होता है। देख लो आप, देख सकते हैं खुद ही। तो फिर हम मतलब इन्हीं से लेते हैं, हर बार आते भी है तो काफ़ी लोग इन्हीं से लेते हैं। देखो सब लोग ले भी रहे हैं। तो मम्मी ना बाथरूम साफ़ करने के लिए ये जो था ना, ये ले रही थी मम्मी। क्या बोलते हैं उसको, ब्रश ही बोलते हैं शायद, ये बड़ा वाला। तो मम्मी और भी सामान देख रही थी कि क्या लूँ क्या लियो। तो ये देखिए हमने लिया है ये ब्रश। बाथरूम वगैरह टाइल वगैरह से साफ़ हो जाती है ना, नीचे के जो फर्श होता है वो साफ़ करने के लिए सही रहता है। ये देखो इस टाइप का है ये, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। तो फिर मैंने ले लो मम्मी, इसको भी अच्छा है। और उसके बाद मैं आ गई थी, सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी मैं, क्योंकि आज मुझे सारे बेडों की ना बेडशीट वगैरह धोनी है, तो मैंने मशीन लगानी थी। तो ये देखिए मैं सारे बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मैंने लगा दिए मशीन, कपड़े धोने हैं बहुत सारे। तो पहले मैं ना पहले वाली सरफ है ये साफ़, तो मैंने इनका ये कुर्ता है वाइट कुर्ता पजामा, तो पहले मैं इन कपड़ों को ही डालूंगी, क्योंकि फिर अगर और कपड़े भी डाल दो ना तो उनका कलर निकलने का डर लगता है, और ये वाइट कपड़े पहले ही धुल जाए तो अच्छा होता है। तो मैं पहले इनको ही वॉश कर दूँगी अच्छे से। और उसके बाद बहुत सारे काम हैं, सुबह के टाइम में तो बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं सबके घरों में ही देखो। और ना यहाँ देखो ये इतने सही है, चादरें हैं सारी मुझे धोनी है डेली। उसके कपड़े तो मैं मतलब नहाती हूँ और वैसे धो देती हूँ, तो मतलब डेली उसके इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। पर ये है बेडशीट वगैरह, तो इसके लिए मैं चादर ही लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरे कपड़े धुल रहे हैं, और जल्दी ही धो लूँगी फटाफट से। फिर उसके बाद मैं अंशिका को भी नहलाऊँगी, या मुझे भी नहाना है। अब ये जो बेडशीट थी ना ये कॉटन की थी, तो इनका कलर वगैरह फेड होता है। तो फिर मैं सोची थी इनको मतलब
बाद में ही मतलब वो धूप में नहीं सुखाऊंगी, पर मैंने सोचा इसको चलो मैं ट्राई कर देती हूँ। और थोड़ा थोड़ा धूप आ रही है तो फिर सुखा दूँगी इसको फटाफट से। और ये देखिए ये भी डाल देती हूँ, इनके नहाए हुए के कपड़े भी हैं और फटाफट काम हो जाएगा। मतलब पहले वाली मशीन बहुत दिक्कत करती थी मेरी, लेकिन अब ये मशीन जो है ना ये बिल्कुल नई है, तो फिर ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं करती है, फटाफट हो जाता है। और यहाँ मैंने सोफ़ा भी बिल्कुल रेडी कर दिया था, साफ़ सुथरा करके अच्छे से बिछा दिया था। और ये अंशी का है ना कुशन वगैरह इधर उधर कर देती है, तो फिर मैं इसके कुशन वगैरह ढंग से लगा देती हूँ साफ़ सुफ करके। ये देखिए बस पोछ पाछ करी थी सारी चीज़ें, टीवी फ्रिज वगैरह ये सब पोछना पड़ता है, बहुत डस्ट आती है गर्मियों में हर जगह पे। तो बस टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये एक्वेरियम हो गया, मतलब हर एक एक चीज़, बेड वगैरह जो भी है ये सब चीज़ें मैं पोंछ लेती हूँ कोलिन से। तो मैं कपड़े में ना मैं कोलिन डाल लेती हूँ पहले, और फिर उस कपड़े से हर चीज़ पोंछ लेती हूँ, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो उसके बाद में आ गए थे झाड़ू लगाने के लिए, फटाफट से सारे कमरे साफ़ कर दिए थे मैंने, क्लीन कर दिए थे, बस झाड़ू झाड़ू रह रही थी। तो मम्मी ने भी किचन का निपटा दिया था। और अंशिका यहाँ देखो फ़ोन देख रही है, तो मैंने बोला तू अंदर जाके देख ले, अंदर मैंने झाड़ू लगा चुकी हूँ और अंदर वाले कमरे में पंखा चला दूँगी, क्योंकि मैं जब झाड़ू लगाती हूँ तो पंखा बंद कर देती हूँ। और ये भी गर्मी में ही भी देख रही थी, बोल रही नहीं अंदर नहीं जा रही हूँ। तो ये बस ऐसे ही है, इसको गर्मी मतलब पंखा चले ना चले इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि मतलब मुझे गर्मी लग रही है ये है। और इतनी गर्मी में हम लोग तो सोचते ही नहीं पंखा चल जाए, लेकिन ये बिल्कुल वैसे नहीं है, फ़ोन चाहिए, तो फ़ोन के आगे तो उससे कुछ दिखता ही नहीं है। और बस चलो ये है कि फ़ोन देख के खाना खा लेती है, वैसे तो मैं इसको फ़ोन देती नहीं हूँ, बस खाने के टाइम पे देती हूँ। और आज कुछ काम ज़्यादा था तो थोड़ी देर देख रही थी, एक्स्ट्रा हो गया था इसका देखने का। तो देखो अब किचन में भी ना बहुत गंदगी हो जाती है, मतलब खाना वाना बनता है तो हर चीज़ की डस्ट वगैरह आ जाती है। तो फिर किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी झाड़ू वाड़ू लगा के। और बाहर का पोर्शन भी बहुत बड़ा हो जाता है एरिया, ये देखिए। और अंशिका भी मैंने फ़ोन ले लिया था उससे, तो दे दिया उसने आराम से कि देख लिया था। थक भी जाती है ना तो ज़्यादा देर नहीं देख पाती है वो फ़ोन, फिर दे देती है मुझे अपने आप। तो फिर वो ऐसे ही देखो झाड़ू के आगे आगे घूमती है, मैं बोलती हूँ ये साइड बैठ जाए एक जगह, नहीं, जहाँ मैं झाड़ू लगाऊंगी, जहाँ मतलब पोछा लगाऊंगी ना, तभी उसको चलना होता है। ये देखो घूम रही है, बस इतना वो कर रही है। तो मैं फटाफट से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, फिर पोछा मैंने पूरे का मतलब लगा दूँगी पूरे में। और ना ये पोर्च है यहाँ छोड़ दूँगी मैं पोछा, क्योंकि मशीन में कपड़े वगैरह धुलते हैं ना तो दोबारा भी लगाना पड़ता है मुझे, तो मैं एक बार पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ देखो क्या लेना है, चप्पल पहननी है। शिका ने देखा था कैंडी वाले को, तो देखो मुझे लेनी है वो, देख ले बर्तन भी हैं। तो अंशिका ना बहुत खुश हो गई थी ये बैलून वगैरह कैंडी वाले को देख के कि मुझे भी लेनी है। और यहाँ देखो इसने ले लिया है ये बबल्स वाला, ये बबल्स फुलाने के लिए जो होता है। अब इतना मना करी मैंने ना इसके लिए मार्केट से ना बबल गन लिया है, और वो भी मतलब इसको ना थोड़ी देर का शौक़ होता है कोई भी खिलौने का, वो दी है मैंने उससे। और उसका पानी बना के देते हैं इसको, तो वो फुलाती है। लेकिन उसको अब ना इस टाइप के भी चाहिए होते हैं, और बोल रही मुझे ये वाला चाहिए, बहुत जिद करी थी ये भी लेना है वो भी लेना है। इतनी गर्मी तेज़ धूप हो रही थी बाहर, मैंने कहा जल्दी लो और अंदर चलो। और बस मम्मी ने ना इसके लिए कैंडी भी ले ली थी, बोल रही थी कैंडी खाऊंगी, मन हो रहा है कैंडी खाने का। तो बस उसने बबल ये लिया, बबल वाला फुलाने वाला, और उसने कैंडी ली और खुश हो गई थी। बोल रही बॉल लेनी है, बॉल दो घर पे पड़ी है, आप बताओ इसको इतनी बॉल दिलाऊंगी मैं। और खुश हो गई थी लेके ये सब चीज़ें। और यहाँ देखिए यहाँ ना मैं धो रही थी चादर वगैरह, क्योंकि मैंने वो वाइट वाले कपड़े सब निकाल लिए थे, और बस ये चादरें थी धोने के लिए। और मुझे डर रहा था इसका कलर ना निकले, क्योंकि फिर कलर निकलेगा ना और कपड़े धोने में दिक्कत हो जाती है। तो बस मैंने ये डाल दिया था, फटाफट धुल जाएंगे ये भी मशीन में। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस बेडशीट वगैरह ही थी धोने के लिए। और इतनी तेज़ गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये पता नहीं ये मौसम ऐसा क्यों हो रहा है, अब मुझे ऐसा लगता है कि कब ठंड आएंगी, बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी बिल्कुल भी। और देखो मशीन ना पूरा पानी मतलब अच्छे से, और ये वाली मशीन ना बहुत अच्छी है, फटाफट धुल जाते हैं इसमें कपड़े। तो मैं ये वाली चादर भी इसमें डाल दूँगी। और यहाँ देखो पापा आ गए थे, पापा कहीं गए थे किसी काम से, तो इसने मंगाई थी पापा से आइसक्रीम चुपचाप से, हमें नहीं बता रखा था। और बोल रही थी मैंने पापा को बोला था आइसक्रीम लेके आना, तो पापा इसके लिए आइसक्रीम लेके आ रखे थे। और देख के बहुत खुश हो गई, इसको 3 चीज़ें मिल गई आज, बहुत ज़्यादा खुश हो गई है अंशिका। तो मैं यहाँ लगा रही थी पोछा फटाफट से, मैंने मुझे बोल रही थी मुझे चाहिए खानी है, मैंने ठीक है मैं दे देती हूँ। पोछा लगा लिया था मैंने, तो बस फटाफट से मैंने हाथ धोए। और ये वाली आइसक्रीम ना तो वो थी चोकोबार, तो बोल रही थी मुझे दे दो थोड़ा खाना है मुझे, उसको बहुत ज़्यादा शौक है आइसक्रीम का। तो बस फटाफट से मैं उसको आइसक्रीम दे देती हूँ, गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है, खा लेगी, थोड़ा ठंडक मिलेगी। तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा और भी निकाल देते फिर। तो यहाँ देखिए खाने बैठ गई है ये, तो पापा बोल रहे थे इधर बैठ के खाओ।
बोल रही नहीं मैं इधर ही बैठ के खाऊंगी, मेज में ही खड़े रख के। मैंने ठीक है मेज में गिराएगी नहीं तो आराम से खा लेगी वो। ये देखो, और बोल रही है आप भी खा लो, बहुत टेस्टी है, इसको बहुत टेस्टी लगी। आइसक्रीम इसकी फेवरेट है, तो सब कोई भी फ्लेवर हो सब अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने भी ले ली थी आइसक्रीम। तो आ जाइए आप भी आइसक्रीम खा लीजिए। और मुझे ना इतनी गर्मी लग रही थी ना बहुत ज़्यादा, और अच्छा वो पापा आइसक्रीम लेके आ गए। तो यहाँ मैं खा रही थी आइसक्रीम, और मैंने मम्मी को भी दे दी थी थोड़ी सी। और पापा ना पता नहीं खाते नहीं है आइसक्रीम, तो मैंने पापा से पूछा, पापा बोल रहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। तो यहाँ देखो अंशिका भी हमारे पीछे पीछे आ गई। उसके बाद मैंने अंशिका को यहाँ नहला दिया था, देखो नहा के आ गई है पूरा तौलिया लपेट के। तो बस इसको मैं कपड़े पहना दूँगी, चेंज वेंज कर दूँगी, इसके बाल वाल बना दूँगी। तो यहाँ देखिए बाल नहीं बनवा रही थी, भाग रही थी। मैंने बोला बाल वाल खोल के पानी तो निकलवा देते, साफ़ करवा देती। हैं लगा दो उसके बाल में, हाँ रख दो, बाद में लगाएंगे ना जब आपके बाल बांधेंगे, अभी गिल्ले हैं ना बाल। खेल, सुला दो उसको, नींद आ रही है डॉल को। हाँ तो मैं नहा के आ गई हूँ। ये देखिए अभी कुछ नहीं करा, बाल पानी है अभी, साफ नहीं आना। तो अभी नहा के आई हूँ मैं, और बाल नहीं धोए मैंने, बस ऐसे हैं। क्या बोल रही? हाँ हेलो कर रही है अंशिका की डॉल, अंशिका की डॉल हेलो कर रही है। तो मैं नहा के आई हूँ, अभी कपड़े हैं धोने के लिए मशीन में, बस उसे थोड़ा सा छानने हैं, धो तो दिया है मैंने। देखती हूँ मम्मी क्या बना रही है। खेल लो, बैठा दो उसको। तो यहाँ मम्मी बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी। ये देखिए साबूदाना भिगो के रखा हुआ था, तो धो भी लिया था इसको अच्छे से। और यहाँ आलू टमाटर प्याज वगैरह सब फ्राई हो रहे थे, यही डलता है इसमें ज़्यादातर। तो मम्मी बोल रही थी हल्का रहेगा, गर्मियों में ना दिन में कुछ खाया भी नहीं जाता, तो ये हल्का रहेगा, ठीक रहेगा, टेस्टी भी रहेगा खाने में, और अच्छी लगती है इसकी सब, मतलब खिचड़ी बन के ना बहुत टेस्टी हो जाती है। और दही मट्ठा भी रखा है, जिसको जैसा खाना है वो खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे कपड़े सूख रहे थे, ड्राई कर रही थी मैं। वैसे तो धूप में सूख ही जाते हैं, पर मैं जल्दी उतार लूँगी छत से फिर। तो ये देखिए मैं फटाफट से कपड़े निकाल देती हूँ, एक एक करके सारे कपड़े। और ना मतलब जिस दिन मशीन लगती है ना उस दिन ज़्यादा काम फैल जाता है घर में, बहुत ज़्यादा। फिर ना थकान भी लगती है, ऐसा लगता है थोड़ा सा आराम कर लूँ। फिर आराम तभी मिलता है जब खाना खाने के बाद, 2 बजे के बाद, मतलब तभी होता है थोड़ा रेस्ट। और दिन भर लगे रहो बस एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम हो जाते हैं। ये देखिए कपड़े मैंने सारे वाइट वाले निकाल लिए हैं, अब डालूंगी मैं बेडशीट वगैरह। ये देखो ड्राई करने के लिए, क्योंकि ना कलर, इसका कलर मतलब बहुत हल्का सा गया था, इतना ज़्यादा नहीं गया था। तो ये देखिए सूख जाएंगे सारे, हल्का हल्का ड्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि धूप है, सूख ही जाएगा। और अंशिका भी बैठ मतलब अंदर ही थी, आइसक्रीम खा के वो बोल रही थी बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आइसक्रीम खा रही थी वो। ये देखिए मैं फटाफट से बंद कर दूँगी। और ये देखिए बस सुखाने के लिए हैं ये 2 बाल्टी, पहले इन्हें सुखा के आ जाती हूँ छत में। तो सूखने के लिए कपड़े मैंने अभी बाल्टी में ही रखे रहने दिए थे, मैंने सोचा पहले मैं बाथरूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो पानी भी आ रहा है, तो यहाँ ना मतलब कपड़े धोने के बाद ना सरफ का जो पानी होता है ना वो रह जाता है, तो इसे फटाफट से मैं क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद कपड़े जाऊँगी छत में सुखाने के लिए। तो मैंने धो दिए हैं सारे कपड़े, ये देखिए तो सारे कपड़े हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक है। और फिर ये भी है बेडशीट्स, और सारी बेडशीट ना मैंने, हाँ तो सारी बेडशीट मैंने ना उल्टी करके सुखाई है, नहीं तो धूप में ना कलर फेड हो जाता है। वैसे भी कॉटन वगैरह की है, तो ये बहुत सारे हो रखे थे। और ये वाला जो कुर्ता है इनका वाइट वाला, मैं दिखा देती हूँ। ये वाइट कलर का, इसमें ना हल्के हल्के लाइन डिज़ाइन से बना है, ये है। हाँ इसमें गले में भी वर्क है इसके, ये देखिए इस टाइप का है। तो ये बोल रहे थे कि मैं इसको ड्रैगलिंग कराऊंगा, तो फिर मैंने बोला ड्रैगलिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हाथ से ही धो दूँगी। तो मैंने आज शादी में गए थे तब पहन के गए थे, तब से ऐसे ही रखा था धोने के लिए। फिर मैंने सोचा मैं आज हाथ से ही धो देती हूँ उसको। तो धो दिया, बिल्कुल साफ़ हो गया है, जरूरत नहीं पड़ी ड्रैगलिंग वगैरह की। और बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मी लगी मुझे, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया। और नहा गई थी मैं पहले भी, जो बहुत गर्मी लग रही थी, तब सारा काम कंप्लीट हो गया है। और मम्मी ने बना दिया है खाना। तो आज मम्मी ने बनाई है उसकी
साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का ना, ऐसा गर्म में ना, मतलब कुछ हल्का सा हो जाए वही ठीक लगता है। तो बस साबूदाने की खिचड़ी बनाई है। अब पापा के लिए सब्ज़ी थी आलू की, और रोटी भी बनाई है। तो बस अब खाना वाना खाती हूँ, अंशिका को देखती हूँ। चल अंशु, ये भी मेरे साथ खेलती रहती है। चलो लेके चलो, चलो जा लेगी। आराम से ले जाना। चलो उतरो, चलो आराम से उतरना, ठीक है। तो मैंने ले ली है, देखिए साबूदाने की खिचड़ी, ये रही। अंशिका के लिए भी निकाल दी है ये वाली, पता नहीं अभी खाएगी नहीं खाएगी, पहली बार खाएगी, अगर खाएगी तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए। तो ये मैं लेके जाती हूँ अभी कमरे में। आजा खाना खाएंगे, ये देखो। चलो हटो, गिराना नहीं, अभी यही रखा है। चलो फिर इधर आओ, मैं खिलाऊंगी। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, बस केला ही चाहिए। खीरा दे दो एक खाई मैडम को। ये लो खीरा खाओ, ठीक है। अब खा लो, अब कुछ नहीं चाहिए ना। थोड़ी देर के लिए फोन नहीं देते। चलो मैं दे रही, फ़ोन दे रही, ये वाला दे देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। तो मैं यही करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।